जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जीके स्पेशल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ FIR आपके द्वार योजना 11 मंडल मुख्यालयों में 23 पुलिस स्टेशनों में से पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए 100 डायल वाहन FIR करने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। मैप में देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन। ये तो होगी बेसिक चीज़। अब बात आती है, मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? पहला है बांधवगढ़, दूसरा है फॉसिल, तीसरा है कान्हा नेशनल पार्क, फिर है माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार इंदिरा प्रियदर्शनी। इतनी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था। ठीक, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था। स्विट्जरलैंड में 22 देशों की एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व में डाक दिवस मनाने की घोषणा 9 अक्टूबर को की गई। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अब अक्टूबर में मनाया जाता है तो अक्टूबर में और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। कौन कौन से हैं? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती होती है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को भारत का शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 अक्टूबर को सेना दिवस, वायुसेना दिवस है, एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। ठीक, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययता दिवस। इतने महत्वपूर्ण है जो कोई आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जो कि क्या नाम है उनका, फिरोजुद्दीन फिरोज। ठीक, फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी नाम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जिस रेखा के द्वारा डिवाइड किया जाता है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। जब भारत और पाकिस्तान एक में था तो भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा थी डूरंड रेखा। जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा बन गई डूरंड रेखा। ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा है रेड क्लिफ, और भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली मैकमोहन रेखा है। इतनी चीज़ अंडमान और निकोबार, इन दोनों को डिवाइड करने वाली रेखा 10 डिग्री चैनल। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा 38वीं समांतर रेखा। ठीक, 38वीं समांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली रेखा 49वीं 49th पैरेलल। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब अफगानिस्तान के हैं तो मैप में देख लीजिए, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी और अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा। इतना आपको अफगानिस्तान के बारे में इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBSE इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1990 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी थे मनोज आहूजा को CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अनीता कारवाल की वो जगह लेंगे। इससे पहले CBSE के अध्यक्ष अनीता कारवाल जी
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला बनी है। इनका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा एशिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली महिला बनी है। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। ये 1963 में शुरू किया गया था इसको। सानिया मिर्जा ने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलिन को पछाड़ते हुए मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए पुरस्कार अपने नाम की हैं। इतना चीज़ आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, बीसी राय और सीवी रमन। तो पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन जी को। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बात आती है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। पहली बार भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी, 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। आपको याद रखना है, सीवी रमन पहले विजेता थे। सीवी रमन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 में हुई, बंगलौर में हुई थी। ठीक, ये प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश प्रकीर्णन पर इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 में। ठीक, 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन था। ठीक, उसी में गाया गया था पहली बार। रचयिता थे इसके बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के रचयिता थे। पूछता है, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? आपको याद रखना है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक, इतना चीज़ इससे पूछता है। 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूरंड कप। डूरंड कप नाम है, सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। रोवर्स कप पूछे किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तीनों चीज़ें फुटबॉल से संबंधित है। पूछता है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन आता है रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको याद रखना है 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी। खो खो में पूछता है कितने खिलाड़ी? तो 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी और बास्केटबॉल पूछता है 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी और वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब कहाँ पे हुआ था पहली बार डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन? भारत में होता है। यह भारत में सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। सन 1888 में शिमला में पहली बार इस प्रतियोगिता को कराया गया था। शिमला कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आप एक मैप में देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और राष्ट्रपति राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये चीज़ आपको याद रखना है। ग्रेट हिमालय और पीन वैली नेशनल पार्क ये भी शिमला में है, और शिमला में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय और पीन वैली और खीर गंगा तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकिलिंग। जो खेल परिसर होता है, साइकिलिंग जो होती है, साइकिल दौड़ाया जाता है, तो जो परिसर होता है जिसपे साइकिल दौड़ाई जाती है उससे पूछा है कि उसको क्या कहते हैं? उसी को वेलोड्रम कहते हैं। ठीक, वेलोड्रम साइकिलिंग से संबंधित है, जिसपे साइकिल चलाई जाती है उसे वेलोड्रम कहते हैं। मुक्केबाजी जहाँ पे होती है उसे रिंग कहते हैं। ठीक, जहाँ पे निशानेबाजी होती है उसे रेंज कहते हैं। तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों चीज़ें जहाँ पे होती है उसे रेंज कहते हैं। घोड़ जहाँ पे घुड़सवारी होती है, घोड़े दौड़ाए जाते हैं, उसे एरिना बोलते हैं, एरिना। ठीक, और पोलो जहाँ पे खेला जाता है उसे भी एरिना बोलते हैं। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बने हैं वी विद्यावती। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा IAS अधिकारी थे वी विद्यावती को प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी थे
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इनकी स्थापना हुई थी 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। हर्ष चरित्र के लेखक एक ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। ठीक, हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्ष चरित्र संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथा संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी में संस्कृत पद लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। उन्होंने उनका दो प्रमुख ग्रंथ है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। कादम्बरी के भी लेखक बाणभट्ट हैं और हर्ष चरित्र के भी लेखक बाणभट्ट हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से। पूछता है, यामिनी कृष्णमूर्ति ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। पूछेगा, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सितारा देवी आपकी कथक से संबंधित है। अब पूछता है कि भरतनाट्यम ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली पूछे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। एक और पूछता है, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भी केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु थे। इनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत इन्हें 11 नवंबर सन 1675 को गुरु बनाया गया था। वे एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता भी थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। पूछता है कि पहले गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है, गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे और 10वें जो थे गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक, सरफेस टेंशन के कारण ब्रश जो आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं? वो भी पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, स्वतंत्र पृष्ठ तनाव का ये मतलब है कि कोई भी जो जल की बूंदें रहेगी वो अपना मिनिमम, ठीक, कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करेंगी, उसे पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करेंगी। अगला क्वेश्चन है, सैन्यता की इकाई है। सैन्यता की इकाई बोले तो उसकी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइज। ठीक, सैन्यता की इकाई है पॉइज। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। ठीक, बल किसका किसका गुणनफल है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण। क्या होता है? यफ बराबर यम और ए। यफ बराबर यम में होता है। यफ क्या है? आपका फोर्स है। ठीक, यम क्या है? मास है, द्रव्यमान। ए क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। यफ बराबर यम में होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इससे आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक मनुष्य में संचारित होता है, किसकी वजह से जीका वायरस फैलता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। ठीक, मच्छर से जीका वायरस फैलता है। जीका बुखार मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना रहती है। पूछता है दोस्तों, जीका वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है कि जीका वायरस से मनुष्य का जो है मस्तिष्क, ठीक, मस्तिष्क प्रभावित होता है जीका वायरस से। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।